नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास किताब पर गहराई से बात करने वाले हैं, पॉल कलानिधि की व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर। जी, ये एक न्यूरोसर्जन की अपनी कहानी है जो अपने करियर के बिल्कुल शिखर पर थे। हाँ, बस पहुंचने ही वाले थे। और तभी उन्हें पता चलता है कि उन्हें स्टेज 4 फेफड़ों का कैंसर है, लाइलाज। ये सोचना भी मुश्किल है। और ये किताब सिर्फ एक बीमारी की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये जीवन मृत्यु और इनके बीच अर्थ ढूंढने की एक बहुत ही मार्मिक खोज है। बिल्कुल। और जो बात इसे खास बनाती है वो है नजरिया। एक डॉक्टर जो रोज मौत से जूझता है, वो अब खुद मरीज बन गया है। सही कहा। ये वो अनोखा पेशा है जहाँ डॉक्टर और मरीज की भूमिकाएं आपस में मिल जाती हैं। हाँ, तो ये किताब हमें दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति जो मौत को शायद बौद्धिक स्तर पर बहुत अच्छे से समझता था, बिल्कुल अपने काम की वजह से, उसे अपनी ही मौत का सामना कैसे करना पड़ा। चलिए इस अनुभव के कुछ अहम हिस्सों को समझते हैं। शुरुआत शायद वही से करनी चाहिए जब उन्हें पता चला, वो पल। हाँ, वो निदान का क्षण कहानी की शुरुआत ही एक तरह से झकझोर देती है। डॉक्टर कलानिधि सिर्फ 36 साल के, हाँ, अपनी न्यूरोसर्जरी ट्रेनिंग के बिल्कुल आखिरी साल में, और वो अस्पताल के कमरे में है अपनी पत्नी लूसी के साथ, और वो देख रहे हैं अपना ही सीटी स्कैन। अविश्वसनीय लगता है। हाँ, स्कैन बिल्कुल साफ था, फेफड़ों में अनगिनत ट्यूमर, रीढ़ की हड्डी वो भी बिगड़ चुकी थी, लिवर का एक हिस्सा खत्म, कैंसर पूरी तरह फैल चुका था। और वो पहचान, वो भविष्य जिसकी उन्होंने सालों दशकों तक तैयारी की थी, वो सब जैसे पल भर में गायब हो गया, धुंधला गया। ये जो डॉक्टर से मरीज बनने का सफर था, ये उनके लिए कितना मुश्किल रहा होगा। क्या उनका जो मेडिकल ज्ञान था उसने मदद की या शायद बोझ बन गया? ये बहुत ही गहरा सवाल है और किताब इसी के इर्द गिर्द घूमती है। देखिए, डॉक्टर के तौर पर वो सब समझते थे, आंकड़े, प्रोग्नोसिस, बचने की दरें, वो सब जानते थे। लेकिन जैसे ही वो मरीज बने, उन्हें एहसास हुआ कि ये सारा वैज्ञानिक ज्ञान, ये आंकड़े, वो अस्तित्व से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे सकते। डर, उम्मीद, अनिश्चितता, इनका जवाब विज्ञान के पास नहीं था। मतलब वो ज्ञान ये नहीं बता पा रहा था कि उन्हें व्यक्तिगत तौर पर कितना वक्त मिला है या उस वक्त का करना क्या है। बिल्कुल। और यही उनकी ऑन्कोलॉजिस्ट एम्मा हेवर्ड के साथ उनकी बातचीत बहुत मायने रखती है। पॉल बार बार उनसे सर्वाइवल स्टैटिस्टिक्स, वो कैप्लन मेयर कर्व्स के बारे में पूछते थे। हाँ, वो जानना चाहते थे कि औसतन लोग कितना जीते हैं इस हालत में। हाँ, एक डॉक्टर की तरह सोच रहे थे वो। लेकिन डॉक्टर हेवर्ड ने बड़ी समझदारी से कहा कि आंकड़ों से ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपने मूल्यों पर ध्यान दें। उन्होंने पूछा, आपके लिए क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। आंकड़े औसत बताते हैं, व्यक्ति की कहानी नहीं। सही कहा। ये दिखाता है कि मरीज को सिर्फ जानकारी नहीं चाहिए होती, उसे अर्थ चाहिए होता है। उसे ये समझना होता है कि अब जो जीवन बचा है उसे कैसे जिएं। और शायद यहीं पर उनका दूसरा पहलू सामने आया, उनका साहित्य और दर्शन का बैकग्राउंड। उन्होंने मेडिसिन से पहले इनमें डिग्री ली थी। हाँ बिल्कुल। वो हमेशा से जीवन के बड़े सवालों में रुचि रखते थे। अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, और बीमारी ने इस तलाश को और गहरा कर दिया। तो जब विज्ञान और आंकड़े जवाब नहीं दे पा रहे थे, तब उन्होंने साहित्य का सहारा लिया। शब्द, कहानियां, वो उनके लिए मायने रखने लगे। उन्होंने सैमुअल बेकेट के शब्दों को याद किया, जो बहुत शक्तिशाली हैं। मैं जारी नहीं रख सकता, मैं जारी रहूंगा। आई कांट गो ऑन, आई विल गो ऑन। वाह! ये दिखाता है कि मानवीय अनुभव की जटिलताओं को, दुख और हिम्मत को समझने के लिए तर्क से ज्यादा शायद कला और साहित्य मदद करते हैं। भाषा की ताकत। ये बहुत गहरी बात है। और देखिए, निदान के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने जीने का रास्ता चुना। वो वापस सर्जरी करने लगे। ये फैसला क्यों? क्योंकि वो कर सकते थे, और क्योंकि सर्जरी सिर्फ उनका काम नहीं था, वो उनकी पहचान थी। मौत सामने खड़ी थी, लेकिन काम पर लौटना, वो करना जो वो थे, वो उनके लिए अपने अस्तित्व को फिर से पाने जैसा था। और एक और बहुत बड़ा फैसला था। हाँ बिल्कुल, लूसी के साथ मिलकर बच्चा पैदा करने का निर्णय। ये तो भविष्य में एक असाधारण विश्वास दिखाता है ना? हाँ, उनकी बेटी कैडी का जन्म उनके जीवन के बिल्कुल आखिरी महीनों में हुआ। ये दिखाता है कि अंत निश्चित होने पर भी जीवन को पूरी तरह से जिया जा सकता है, नए रिश्ते बनाए जा सकते हैं, नए अर्थ खोजे जा सकते हैं। तो व्हेन ब्रेथ बिकम्स एयर सिर्फ एक डॉक्टर की दुखद कहानी नहीं है। ये हमें उस बुनियादी सवाल पर सोचने को मजबूर करती है कि आखिर जीवन को सार्थक क्या बनाता है, खासकर जब अंत इतना करीब हो।
बिल्कुल सही। और डॉक्टर कलानिधि का अनुभव हमें डॉक्टरों के काम के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है। शायद डॉक्टर का असली काम सिर्फ मौत को टालना या मरीजों को ठीक करके पुरानी जिंदगी लौटाना नहीं है। तो फिर क्या है? शायद असली काम उस मरीज और उसके परिवार को संभालना है जिनकी जिंदगी, जिनकी दुनिया बिखर गई है। उन्हें सहारा देना, तब तक साथ देना जब तक वो खुद खड़े होकर अपने इस नए बदले हुए अस्तित्व को समझ ना सकें। ये मानवीय जुड़ाव की बात है। ये किताब वाकई गहरा विचार छोड़ जाती है सोचने के लिए। क्या अपनी नश्वरता का सामना करना, ये जानना कि हमारा समय सीमित है, क्या ये हमें जीवन के असली मूल्यों को एक नए, ज्यादा साफ नजरिए से देखने पर मजबूर करता है? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।